हेलो, जोहार, स्वागत है आज के इस वीडियो में। मैं दिनेश दिनमनी अपने यूट्यूब चैनल दिनमनी क्लासेस से। आज का जो वीडियो है वो वर्तमान में करंट जो एक वैकेंसी वैकेंसी नहीं बल्कि एक चिर प्रतीक्षित जो एग्ज़ाम है, जो लोग इतने दिनों से बीएड, डीएलएड की डिग्री लेकर जेटेट की तैयारी कर रहे थे, उस प्रतीक्षा को अब और लंबा नहीं खींचना है। सरकार ने नोटिफिकेशन कर दिया है। नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग एग्जाम सितंबर के दूसरे सप्ताह तक लिए जाने की बात है। अब फॉर्म भरने का डेट भी निकल गया है, लोग फॉर्म भी भर रहे हैं और तैयारी को अब थोड़ा गति देंगे, तेजी लाएंगे, चूंकि एग्जाम निकट है। जेटेट में जितने पेपर हैं, सभी पेपरों के अलावे उसी के बीच में एक है रीजनल लैंग्वेज, क्षेत्रीय भाषा का जो एक पत्र है, उसमें एक भाषा है खोरठा। खोरठा जो कि झारखंड के सबसे बड़े क्षेत्र की भाषा है, उस पेपर को खोरठा भाषी रखते हैं और उसकी तैयारी करते आ रहे हैं। पिछले 2 बार जो टेट हुआ, उसमें खोरठा भाषा में बहुत बढ़िया रिजल्ट रहा था। खासकर 13 वाला में तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट था, क्वेश्चन ठीक था। 16 वाला में क्वेश्चन थोड़ा उम्मीद से परे था। कोई बात नहीं, अब हमें तैयारी करनी है। तो अभी जो टेट का नोटिफिकेशन आया है झारखंड सरकार की तरफ से, जेएसएससी के द्वारा, उस नोटिफिकेशन में लैंग्वेज पेपर का सिलेबस क्लियर नहीं किया है। ओवरऑल एक निर्देश दिया है कि 1 to 5 के लिए इंटर लेवल का रहेगा और 6 to 8 के लिए ग्रेजुएशन लेवल का। लेकिन ये बात लागू नहीं होती है क्षेत्रीय भाषाओं में, बाकी पेपर में हो सकती है। क्योंकि इसमें खोरठा या जो भी रीजनल लैंग्वेज है, तो उसे उसका जो अंक निर्धारण है महज 30, यानी 30 अंक का ही प्रश्न रहेगा उसमें। तो 30 अंक में अगर इंटर लेवल के पूरे सिलेबस को पढ़ना हो, जेएसएससी में जो सिलेबस है इंटर लेवल का, या फिर 6 to 8 में ग्रेजुएशन लेवल को पढ़ना हो, तो बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस होगा। वो 100 मार्क्स के लिए वो सिलेबस बनाया गया है और ये महज 30 मार्क्स का है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? वहां की स्थिति है, बहुत असमंजस की स्थिति है। बहुत सारे लोग फोन कर रहे हैं कि क्या हमें क्या पढ़ना चाहिए, किस तरह से हम तैयारी करें इस पेपर की। इसके संबंध में स्पष्ट गाइडलाइन नहीं मिलने के चलते थोड़ा कंफ्यूजन तो है। लेकिन ये एक तार्किक ढंग से हम सोचे अगर, तो 30 मार्क्स के लिए ग्रेजुएशन लेवल का जो जो सीजीएल की तैयारी कर रहे थे, अभी कर रहे हैं, वो उसमें जो पाठ्यक्रम है वो बहुत भारी हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इसलिए वो क्वेश्चन, वो तो सिलेबस नहीं होगा इसमें। पिछली बार जो एग्जाम हुआ था, उसमें पहले एग्जाम में यानी 2013 के एग्जाम में सिर्फ भाषा बोध पर, व्याकरण से और सामान्य जो संस्कार हैं, हमारे संस्कृति जो है झारखंड क्षेत्र की या खोरठा क्षेत्र की, उससे संबंधित सवाल पूछे गए थे। लोक साहित्य के कुछ सवाल थे, तो वही सही है। एक्चुअली इस सिलेबस का ये जो इसमें जो ये क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल किया गया है, इसके पीछे की वजह जो है वो है शिक्षक जो होंगे जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र की लोक भाषा का सामान्य ज्ञान
यानी वहाँ की जो मातृभाषा है, बच्चे जिस भाषा में 5 साल तक स्कूल से आने से पहले बातचीत करते रहे हैं, माता-पिता से, अपने आस-पड़ोस से, उस भाषा का सामान्य बोध होना चाहिए शिक्षक में, ताकि बच्चों के साथ वो संवाद कर सके, ज़रूरत पड़ने पर। वो अगर कुछ कहना चाह रहा है, हिंदी से नहीं बोल पा रहा है, तो उसे प्रोत्साहित करना है, खोरठा में बोले। यानी वहाँ की जो मातृभाषा है, उसकी मातृभाषा उसमें बोले और उसी के अनुसार उसे समझाए, उसे बताए, उसकी जिज्ञासा को शांत करे, उसकी जो शंका है, उसका समाधान करे। तो ये उद्देश्य है। तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए साहित्य पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सामान्य भाषा बोध होना चाहिए। वहाँ का जो लौकिक परिवेश है, यानी जो सामाजिक परिवेश है, खास करके देहात क्षेत्र का, उस परिवेश का ज्ञान होना चाहिए। उस परिवेश से जो जुड़ी चीज़ें हैं, वो प्राकृतिक हो, सांस्कृतिक हो, सामाजिक हो, उसका सामान्य बोध होना चाहिए। तो इसके लिए वो सिलेबस जो है, पाठ्यक्रम है, इंटर लेवल का हो या फिर ग्रेजुएशन लेवल का, जो कार्मिक विभाग द्वारा बनवाकर जेएसएससी को सौंपा गया है, तो वो उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाएगा। उसमें लिटरेचर है, साहित्य है, तो साहित्य से ज़्यादा ज़रूरी है भाषा की शब्दावली, भाषा का जो सामान्य व्याकरण है, उसको समझना और उस भाषी क्षेत्र की जो संस्कृति है, प्रकृति है, समाज है, उसके बारे में सामान्य जानकारी रखना। तो ये इसी तरह से हमको इसी एंगल से, इसी जो निर्धारण है ये, इस सिलेबस का उद्देश्य के अनुसार, तो उसके अनुसार ही हमें तैयारी करनी चाहिए। हमें क्या पढ़ना होगा कोर्ठा में? हमें पढ़ना होगा सबसे पहले व्याकरण। क्या पढ़ना होगा? भाषा का व्याकरण पढ़ना होगा। क्योंकि हमें जब व्याकरण की जानकारी नहीं होगी तो किसी की बात को हम कैसे समझ पाएँगे? वो किस काल में बोल रहा है? वो बोल रहा है उसका अर्थ क्या है? कारक नहीं जानेगा तो समझ नहीं पाएगा, वाक्य में संगति नहीं बैठा पाएगा, समझ नहीं पाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि व्याकरण का बोध हो उसे। तो सबसे पहले हमें पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना है व्याकरण। व्याकरण। तो खोरठा का सामान्य व्याकरण। ये जानना है संज्ञा सर्वनाम, काल, कारक, वचन, लिंग, क्रिया। इसके अलावे लोकोक्ति, मुहावरे और क्या जानना है? अनुवाद। अनुवाद, सामान्य सेंटेंस का अनुवाद, शब्दों का अनुवाद, यानी सामान्य बोध जब कराना है तो अनुवाद के ज़रिए हम करा सकते हैं। तो अनुवाद से सवाल पूछे जा सकते हैं और पूछना भी चाहिए। अनुवाद जानना है यानी खोरठा से हिंदी अनुवाद, हिंदी से खोरठा अनुवाद। इस तरह से हमें व्याकरण के बाद अनुवाद को ध्यान में रखना है। हमें व्याकरण के साथ ही, अनुवाद के साथ ही हमें शब्द भंडार, खोरठा के शब्द भंडार को, शब्दावली के बारे में जानना। शब्दावली। सामान्य शब्दावली, बच्चों के परिवेश की शब्दावली, सामाजिक परिवेश की शब्दावली उस समाज की। तो ये हमें
गोरठा के समाज में जिस तरह जिन चीज़ों को बोला जाता है, तो सामान्यतः क्या है? हम शरीर के अंगों का नाम ये जानें, शरीर के अंगों का नाम। अंगों के नाम। इसके बाद हमें जानना है पशु-पंछियों के नाम। ऋतुओं के नाम। ऋतुओं के नाम। दिनों के नाम। और इसके बाद जो भी हमारे आस-पास के सामान हैं, बच्चों के खेल के सामान खेल हों, उसके जो खेल हैं बच्चों के, खेलों के नाम वो भी जानना चाहिए। इसके बाद आस-पास के परिवेश में जो चीज़ें हैं, पेड़-पौधे हैं, पशु-पंछी हैं, अ, नदी-नाले हैं, नदी को क्या कहा जाता है, और जो जल स्रोत हैं उसको क्या कहा जाता है, फलों के नाम क्या-क्या फल हैं हमारे, फलों के क्या नाम हैं। ये सारे शब्दावली के अंतर्गत इन चीज़ों को हमें जानना होगा। हमें कुछ संस्कृति से संबंधित चीज़ें जाननी हैं, यानी खोरठा क्षेत्र की जो संस्कृति है, खोरठा क्षेत्र की संस्कृति। खोरठा क्षेत्र की संस्कृति झारखंड की सामान्य संस्कृति ही है। संस्कृति जो मुख्य घटक हैं, मुख्य मुख्य अवयव हैं और चाहे मुख्य आयाम हैं, उनमें से पर्व त्योहार सबसे प्रमुख हैं। तो झारखंड के पर्व त्योहार, खोरठा क्षेत्र के पर्व त्योहारों के बारे में जानना है। उन पर्वों में क्या-क्या रस्मों-रिवाज हैं, उसके बारे में मोटे तौर पर जानना है। जैसे देखा होगा आपने 13 वाले टेट में पूछा था कि काँसी फूलक कंगना, काशी के कंगना कौन पर्व से संबंध राखे है? चाहे कौन पर्व में चढ़वल जाए? काशी फूलक कंगना, चाहे काशी की कंगना। तो ये जब जानेंगे तभी तो कर पाएँगे, किस पर्व से मतलब रखता है। उसी तरह पर्व त्योहार में जो मुख्य बातें हैं, से संबंधित उसको भी जानना ज़रूरी है। इसके अलावे हमारे खान-पान से संबंधित जैसे तरह-तरह के पुआ पकवान हमारे यहाँ बनते हैं, तो उसके बारे में पूछा जा सकता है। हमारे यहाँ जो पुआ पिठा है, लड्डू है, खान-पान की जो चीज़ें हैं, उससे संबंधित बातें। खान-पान को क्या कब कहा जाता है, सुबह के खाना को क्या, दोपहर के खाना को क्या, शाम के खाने को क्या? तो इस तरह उनके नाम भी, समय का भी नाम उसी के साथ जान लेना है। सुबह के समय को क्या कहा जाता है, दोपहर को क्या?
सांझ को क्या, रात को क्या, अलग-अलग पहरों को क्या। इस प्रकार ये सारी चीज़ें आ जाती हैं आपके शब्दावली के अंतर्गत और संस्कृति वाला में तो और भी चीज़ें हैं जो पर्व त्योहार के अलावे हमारे गीत संगीत भी पर्व त्योहार के ये संस्कृति के हिस्सा है। तो गीत संगीत में प्रमुख जो सुरताल हैं हमारे, जो खोटा गीत जिस पर बनते हैं, लोकगीत खास करके जिन सुरों में, जिन तालों में गाए जाते हैं, उनमें से प्रमुख जो ताल हैं, सुर हैं, लय हैं, उसके बारे में भी जानना है। ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावे हमें जानना है लोकोक्ति मुहावरे, शुरू में ही कहा था। लोकोक्ति मुहावरे जो सबसे ज़्यादा प्रचलन में हैं, सामान्य तौर पर भाषा व्यवहार में लोग अधिक से अधिक व्यवहार करते हैं। तो वैसे लोकोक्तियों, मुहावरों को जानना है, उसके मीनिंग्स जानने हैं, अर्थ जानना है और इसके अलावे लोक साहित्य, लोक साहित्य। लोक साहित्य में कुछ चीज़ें जो है प्रमुख चीज़ें, लोक कथा, लोकगीत और प्रकृति साहित्य के अंतर्गत पहेली मुहावरे भी प्रकरण साहित्य के ही अंग हैं। पहले चर्चा कर चुके हैं भाषा के संदर्भ में उसके। हमें लोग प्रकरण साहित्य में पहेली यानी जिसको बुझवल कहते हैं, जानकहनी कहते हैं, नियाली फाकी कई नामों से जाना जाता है। तो पहेलियाँ भी जाननी है। पहेली से पिछली बार सवाल पूछा गया था 2013 में। जब चरैया मुड़े मास ककरा कहल जाए। उसी तरह अ, 4 गौड़वा 8 100 गौड़वा गुनाह करे, 4 गौड़वा मार खाए, इसको कहते हैं। इस तरह पूछा जा सकता है पहेली वगैरह, क्योंकि बच्चों की रुचि की चीज़ है। बच्चों को पहेली सुनाएँगे शिक्षक, तो बच्चे खुश होंगे, क्लास में ज़्यादा रुचि से रहेंगे। तो ये भी एक साधन, एक उद्देश्य है। इसलिए पहेलियों के बारे में जानना ज़रूरी है। लोक कथाएँ, जो प्रचलित लोक कथाएँ हैं, सबसे ज़्यादा फ़ेमस लोक कथाएँ, वैसी लोक कथाओं के बारे में भी जानना अपेक्षित रहेगा। लोकगीतों में जो अलग-अलग तरह के लोकगीत हैं, पर्व त्योहार के लोकगीत, संस्कार लोकगीत, खेल गीत, तो उनमें से कुछ खेल गीतों के बारे में भी जान लेना है। बच्चे जो खेल-खेल में गीत गाते हैं, चाहे खेलते हुए गीत गाते हैं, तो वैसे जो सबसे प्रचलन वाले गीत हैं खोरठा में, उन गीतों की पंक्तियों को भी जानना अपेक्षित रहेगा। तो इस तरह से आप एक बैलेंस लेकर तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावे कुछ बातें और भी जाननी हैं, जैसे कि खोरठा के बारे में पढ़ रहे हैं, तो खोरठा भाषा को स्थापित करने में, खोरठा भाषा के साहित्य को प्रतिष्ठित करने में, साहित्य सृजन करने में जिन लोगों का प्रमुख योगदान है, उनके नाम। खोरठा भाषा में साहित्य लेखन की परंपरा की शुरुआत कब हुई? यानी खोरठा साहित्य का जो सामान्य इतिहास है, उसके बारे में थोड़ा जान लें। यानी कहाँ से शुरू हुआ? किसने शुरू किया? कौन-कौन से साहित्यकार हुए बड़े-बड़े साहित्यकार, जिनका बहुमूल्य योगदान है खोरठा में, खोरठा भाषा को विकास देने में। तो वैसे साहित्यकारों, भाषा कर्मियों के बारे में जानना अपेक्षित रहेगा। तो इतनी सारी चीज़ें लेकर हम चलेंगे, तो मेरे ख्याल से तैयारी संपूर्ण होगी। तो सिलेबस को लेकर जो कन्फ्यूज़न है, उसमें उस कन्फ्यूज़न में मत रहें। इतनी चीज़ें आप जान लें। इसके अलावे अगर वैसा कुछ सिलेबस क्लियर किया जाएगा तो देखा जाएगा। अगर होगा भी तो बहुत 1 किताब, 2 किताब अगर पढ़ना पड़े
वैसा निर्देश हो जाए स्पष्ट, उसको भी पढ़ा जा सकता है। तो अभी बिना स्पष्ट सिलेबस के आप इस तरह से तैयारी करें, तो मेरे ख्याल से आपकी तैयारी सार्थक होगी और अंकदायी होगी। तो यही मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाह रहा हूँ। अगर और भी कुछ जिज्ञासा हो, तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं और अगर मार्गदर्शन लेना चाहते हैं, तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये चलिए, आज जेटेट का जो सिलेबस है, उसके संबंध में हम लोगों ने जाना और जो भी सिलेबस अभी अस्पष्ट है, उस अस्पष्टता के बाद भी एक तार्किक आधार पर और जो पिछले 2 एग्ज़ाम्स हुए हैं, उसके आधार पर हम लोगों ने एक एक फ्रेम तैयार किया, क्या-क्या पढ़ना चाहिए। तो उसी फ्रेम के अनुसार हमें पढ़ना है और अपनी तैयारी को अंजाम देना है। आज के इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहूँगा। आगे फिर हम लोग इसको लेकर डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे और तैयारी में जो भी मदद हो सकती है इस माध्यम से या फिर और नियमित माध्यम से, तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।